औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सीए's वर्ल्ड। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, लेट और एलएलबी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। जी तो जनाब, आज जो है वो हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जी। ओनरशिप ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस के मालिकान जो हैं वो किस तरह के होते हैं। किस तरह से मुराद है कि एक मालिक होगा, एक से ज़्यादा होंगे। तो इस पे इंशाल्लाह चल के बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस, तो इसके अंदर वो सिंपल बता रहा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम होता है, या ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन क्या है। ठीक है जी। तो ऑर्गेनाइजेशन का काम ये होता है कि उसने जो है वो इनपुट्स को इकट्ठा करना है, लेबर को और इनपुट को जोड़ना है ताकि वो जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं वो उसको अचीव कर लें। In general, an organization is a tool to arrange individual or combined resources. Individual वो बात होगी जी लेबर। उसके बाद resources वो आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 के अंदर, नेचुरल रिसोर्सेज, जो चीज़ें भी चाहिए होती हैं आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक हो गया जी। तो और ये इनका मकसद क्या होता है, अल्टीमेटली पर्पस क्या होता है कि वो अच्छे तरीके से काम करें और जो प्रोडक्ट उन्होंने बनाना है वो उसको हासिल कर सकें। वर्किंग इंडिपेंडेंटली मे नॉट अलाउ टू अचीव द रिक्वायर्ड पर्पस। जाहिर सी बात है, अगर एक ही बंदा सारा कुछ करना चाहे तो इंडिविजुअली तौर पे जो है वो हर काम तो नहीं कर रहा होगा। चलो वो मालिक खुद हो सकता है, लेकिन एज ए लेबर तो नहीं वो खुद काम कर सकता, या रिसोर्सेज इकट्ठे करना। तो ये बड़ी कंपनीज के अंदर फिर ये एक्टिविटीज की डिवीजन होती है। A business organization is an entity formed for the purpose of carrying on required activities to achieve its goals and objectives. तो business organization क्या होती है? एक entity जो बनाई जाती है किसके लिए? For the purpose of carrying on required activities. required activities क्या है भाई? इनपुट इकट्ठा करना, लेबर को जोड़ना, फिर इनसे प्रोसेस करवाना और अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट तक पहुंचते हैं। इसको प्रोडक्ट की अचीवमेंट जो है वो उनके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, जाहिर सी बात है। It can be seen as the process of dividing up activities in an efficient and effective manner to enable a system of cooperative activities of two or more persons। ठीक है जी। वो दोबारा बात तो वही करता है कि डिवाइडिंग अप एक्टिविटीज के जी, आपने फलां काम करना है, आपने लेबर को वो करना है। ठीक है जी। और अल्टीमेटली फिर वो प्रोडक्ट हासिल करते हैं। कोऑपरेटिव एक्टिविटीज ऑफ टू और मोर पर्सन, जाहिर सी बात है कि दो या उनसे ज्यादा लोग मिल के जो है वो ये सारा काम कर रहे हैं। These activities would collectively lead to completion of common goals and objectives of an entity operated by individual or group of people। ठीक है जी। Since people from different backgrounds come to work together, organizations are strongly influenced by the people that form them. Their personalities, attitudes, perceptions, behaviors, and expectations significantly affect the functioning of an organization। यानी कि जो लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनकी पर्सनैलिटीज, उनके एटीट्यूड्स, एटीट्यूड से मुराद है कि यानी कि वो काम को कितना सिंसियरली कर रहे हैं। परसेप्शन, उनके माइंड किस तरह के हैं, क्या सोचते हैं वो। बिहेवियर्स, अखलाकियात, एक्सपेक्टेशंस, तवक्कुआत उनकी क्या हैं। तो लुबे लुबाब भाई इसका यही है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जो इन सारी चीज़ों को जोड़ती है और अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट तक पहुँचती है। ठीक है जी। तो इसके बाद जो है जनाब, हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। व्हेन एंटरप्रेन्योर्स आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो कारोबार में इन्वेस्ट करने का रिस्क लेते हैं। एस्टैब्लिश अ बिजनेस, दे मस्ट डिसाइड ऑन द फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप। देयर आर 3 बेसिक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप। इसको अंडरलाइन कर लें, यहाँ से एमसीक्यूज आ सकता है जी। ठीक है जी। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कॉपरेशन और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ठीक है जी। अब बात करते हैं सबसे पहले जी सोल प्रोप्राइटरशिप। तो भाई इसके अंदर एक शेयर होल्डर होता है। ठीक है जी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी पार्टनरशिप की। तो पार्टनरशिप में 2 से 20 की तादाद होती है, अनलेस जो सीए की ऑडिट फर्म्स हैं या लॉयर्स की फर्म्स होती हैं उनको अलाउ होता है कि वो 20 से ज़्यादा मेंबर्स भी उनके हो सकते हैं या पार्टनर्स हो सकते हैं। वो आप कंपनी लॉ के अंदर जाके पढ़ रहे होंगे, बात की डिटेल है वो, क्योंकि उनको लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के तौर पे काम करने की इजाज़त नहीं होती। तीसरे नंबर पे आ जाती है कंपनी। तो कंपनी की फिर आप ये भी
डिवीजन जाके पढ़ रहे होंगे कंपनी लॉ के अंदर कैफ 7 में, प्राइवेट कंपनी में जो है वो कितने मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है जी, मिनिमम 1 होता है, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद यानी कि अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी, प्राइवेट अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी की ये बात कर रहा हूँ। जो सिंगल मेंबर कंपनी उसमें तो 1 ही होगा मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है जी। और जो प्राइवेट कंपनी अदर देन सिंगल मेंबर होगी उसमें जो है वो मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी की बात की जाए, ठीक है जी, तो उसमें मिनिमम 3 होते हैं, मैक्सिमम की लिमिट नहीं है, ठीक है जी। पब्लिक लिस्टेड जो होते हैं मिनिमम 7 होते हैं और मैक्सिमम की लिमिट नहीं है, वो आप बाद में जाके पढ़ रहे होंगे इंशाल्लाह। The firm that is chosen can affect the growth, profitability, risk and value of firm. Value का मतलब है कि उसका नाम वगैरह, गुडविल वगैरह, ठीक है जी। रिस्क आप पढ़ चुके हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस की बात है, प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ कितनी वो तरक्की करती है। बेसिक बात यही है, इसको अंडरलाइन कर लें। ये भी हो सकता है कि जी आप जो फॉर्म चूज करते हैं कंपनी के बिजनेस की, वो किन चीज़ों को अफेक्ट कर सकती है, तो ये एमसीक्यूज में वो दे सकता है। दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के कितनी टाइप्स ऑफ बिजनेस हैं और टाइप ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करने से किन चीज़ों पे असर हो सकता है। तो भाई उसके बाद हम पढ़ते हैं द बेसिक डिजाइन फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द एनवायरनमेंट इट ऑपरेट्स इन एंड इट्स नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है जी। यानी कि वो कहता है कि बिजनेस या कारोबार किस तरह का है, ठीक है जी, किस माहौल में काम कर रहा है और उस कारोबार की नेचर क्या है। नेचर से मुराद है कि वो हेल्थ सर्विसेज दे रहा है या किस तरह का काम कर रहा है। तो वो कहता है जी कि इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन कितने पानी में है, यानी कि उसकी क्या गुडविल है ये वो, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल देर आर सर्टन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स टू फॉलो टू फॉर्म अ बैंक और एन इंश्योरेंस कंपनी। जाहिर सी बात है, जब भी आपने कोई कारोबार स्टार्ट करना होता है तो उसके लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होता है। ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश वन फ्रॉम द अदर, ठीक है जी। जाहिर सी बात है, जब आप ये देखते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस टाइप की है, किस माहौल में काम कर रही है, तो फिर आप उसके मुतालिक एक जो है ना वो इमेज का बना सकते हैं कि अच्छा इसका ये मकसद है, इस तरह की इसकी ओनरशिप है, ठीक है जी, कहाँ से इसको फंड आ रहा है, ये वो सारा कुछ तो वो पढ़ते हैं जी आगे। सबसे पहले है जी पर्पस, ठीक है जी। दे हैव डिफरेंट पर्पसेस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट टू मेक अ प्रॉफिट, सबसे कॉमन पर्पस है जी। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट टू प्रोवाइड अ बेनिफिट टू द पब्लिक, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं आवाम के लिए जो बनी हुई हैं, उनका मकसद है कि आवाम की खिदमत करना, आवाम को फ़ायदा देना, किस तरह के जो भी उन्हें सर्विसेज वगैरह चाहिए होती हैं वो प्रोवाइड करके, ठीक है जी। सच एज गुड गवर्नमेंट और की सर्विसेज सच एज हेल्थ, एजुकेशन, पुलिस, फोर्स, नेशनल डिफेंस एंड सो ऑन। अगर कारोबार से हट के देखा जाए, कोई भी यानी कि जो एक तरह से बिजनेस है, ठीक है जी, मिसाल के तौर पे हेल्थ का बिजनेस है, अगर सरकारी इदारे हैं तो उनका मकसद है कि आवाम को जो है वो हेल्थ की फैसिलिटीज़ देना। एजुकेशन, तालीमी इदारे जो हमारे यहाँ सरकारी, पुलिस फोर्स वगैरह वगैरह। अगर वो प्राइवेट लेवल पे काम कर रहे होंगे तो जाहिर बात है वो अपने पैसे चार्ज कर रहे होंगे, ठीक है, किसी ना किसी फॉर्म में वो बिजनेसेस चल तो रहे हैं, सरकारी हो या प्राइवेट, है तो बिजनेस आखिर। ओनरशिप, उसकी मलकियत, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओनरशिप्स होती हैं। वो कहता है कंपनीज आर ओन्ड बाय देयर शेयर होल्डर्स, जिन्होंने शेयर खरीदे हुए होते हैं। वेयर एज पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जनरल पब्लिक, कोऑपरेटिव्स आर ओन्ड बाय मेंबर्स। तो इसको अंडरलाइन कर लें, यहाँ से हो सकता है जी कि कंपनीज किसके जरिए ओन की जाती हैं, पब्लिक सेक्टर इदारे जो हैं वो कौन ओन करता है, कोऑपरेटिव को इदारे कौन ओन करता है। भाई इस चैप्टर में तकरीबन तकरीबन जो है ना वो रीडिंग वाला चैप्टर ही है, इसमें कोई बहुत डेप्थ वाले कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, लेकिन एमसीक्यूज तो फिर बन ही सकते हैं, जाहिर सी बात है। तीसरे नंबर पे है जी फंडिंग। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्टेन द फंड्स दे नीड टू ऑपरेट फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज। जाहिर सी बात है, कारोबार को चलाने के लिए कारोबार को कुछ पैसों की ज़रूरत भी होती है, जिससे वो फिर रिसोर्सेज खरीदते हैं और अपना प्रोडक्ट बना के उससे मार्केट में सेल करते हैं। A stock market company, for example, obtains its long-term funds from a mixture of reinvesting profits in business, issuing new shares, and borrowing from the lenders. अगर स्टॉक मार्केट की बात की जाए जहाँ पे शेयर्स की सेल परचेज हो रही होती है,
ठीक है जी। तो उसके बारे में बता रहा है कि ये लॉन्ग टर्म फंड्स हासिल करते हैं उन लोगों से जो कि डिबेंचर्स की मैंने ऑलरेडी चैप्टर 1 में बात की थी कि वो जो है ना पैसे दे के तो डिबेंचर्स कंपनी के ले लेते हैं, तो फिर कंपनी उनको जो है उस पे इंटरेस्ट भी पे कर रही होती है, तो फिर उसी पैसे को कंपनी आगे जो है वो इन्वेस्ट करती है और उससे फिर प्रॉफिट कमाती है। Charities rely on a mixture of government grants and private donations for the funds they need. Public sector organizations obtain their funds from the government, which in turn raises through the taxation. भाई मुख्तसर बात यह है कि सरकारी इदारे जो हैं वो ज़ाहिर सी बात है गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही होती है। किस तरह जो यानी कि टैक्स वगैरह वो आवाम से लेती है गवर्नमेंट, वो फिर सरकारी इदारों को मिलता है। या आपने देखा होगा जी कि इतना फंड मिला है, इतनी ग्रांट आई है स्कूलों की, हॉस्पिटल्स की, फलां फलां। प्राइवेट इदारे हैं उनको अब जिस तरह मुख्तलिफ लोग ईदी फाउंडेशन वालों को डोनेशंस देते हैं, स्टॉक मार्केट वाले या जो शेयर्स का काम है या कंपनीज की बात कर लें तो वो अपने शेयर्स भी बेचते हैं या डिबेंचर्स देते हैं और पैसे को आगे इन्वेस्ट करके फिर प्रॉफिट कमाते हैं। इसी तरह है जी अकाउंटेबिलिटी। द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन is accountable to its owners for the goals and objectives of organization। जाहिर सी बात है, सिंपल चैप्टर 1 को याद करें। डायरेक्टर्स किसको जवाब देते हैं? शेयर होल्डर्स को। अगर कंपनी सही काम नहीं कर रही, अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर रही, तो जाहिर बात है शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स को पूछ सकते हैं, और अगर जवाब सही ना मिला तो फिर निकाला भी जा सकता है डायरेक्टर्स को। The directors of a company, for example, are accountable to shareholders for the financial performance of company। लोन्स बहुत ज़्यादा ले लिए, बैड डेट बहुत ज़्यादा हो गया, यानी कि ये घपले निकल आए कैश के मामलात में, तो शेयर होल्डर्स को फिर जवाब दे तो हैं डायरेक्टर्स जो हैं। दिस इज़ द मेन रीज़न वाई कंपनीज प्रोड्यूस देयर एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट्स। ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं और भी बहुत सारी तरह की रिपोर्ट्स होती हैं, डायरेक्टर्स रिपोर्ट फलां फलां, ताकि वो ये सारी इसलिए बनाई जाती हैं ताकि अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है एहतसाब, जांच पड़ताल का काम होना, ताकि पता चले कि कंपनी जो है वो लॉस में नहीं है। सबसे पहला ये देखा जाता है कंपनी बनाने का मकसद क्या है, किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करेगी, मलकियत क्या है, मालिक किस कौन है, गवर्नमेंट है, शेयर होल्डर्स हैं या मेंबर्स वगैरह हैं, नॉर्मल मेंबर्स। ठीक है जी। फंडिंग कहाँ से हो रही है, गवर्नमेंट फंड कर रही है, अवाम फंड दे रही है, या शेयर्स या डिबेंचर्स की सूरत में। अकाउंटेबिलिटी एहतसाब, जांच पड़ताल होगी भाई। ठीक है जी। उसके बाद है जी ब्रॉडली स्पीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी क्लासिफाइड इन टू ब्रॉड कैटेगरीज, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। बिजनेस वो जो कारोबार करती हैं, और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की एग्जांपल आपने पढ़ी थी ईदी वाली। ठीक है जी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं जनाब। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंगेज इन कमर्शियल एक्टिविटीज़, कमर्शियल यानी कि कारोबारी मामलात में मुलव्वस होते हैं। ये कारोबार यानी कि सेल परचेज का काम करते हैं, और उनका पर्पज़ क्या होता है? ताकि वो प्रॉफिट कमा सकें। ठीक है जी। अब नेस्ले जो है वो क्या है? वो एक कमर्शियल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस है। क्यों? क्योंकि उसका अल्टीमेट पर्पज़ जो है वो प्रॉफिट कमाना है। उसके बाद बात कर लेते हैं जी सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप, अच्छा इसमें ये है कि अगर जहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट ज़्यादा गहरा होगा और समझाने की ज़रूरत वाकई होगी तो मैं खुद स्लो चल रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर ज़्यादा रीडिंग बेस ही है। सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है जी, यानी कि एक शेयर होल्डर, एक इसका मालिक होता है, चाहे नीचे 100 बंदों की मैनेजमेंट बैठी हो। ये भी हो सकता है कि ये खुद ही मैनेज भी कर रहा हो, लाजमी नहीं है कि जी नीचे मैनेजमेंट जो है ना वो ज़्यादा लोगों की हो। ये छोटे लेवल पे होते हैं, जिस तरीके से हमारे दही इलाकों में आप देख लें, या बिल्कुल शहरों के अंदर भी अगर छोटे पैमाने पे कोई कारोबार है तो। A sole proprietor is an individual who owns and operates his or her own business but might employ a small number of people। ठीक है जी। वो कहता है कि जो मालिक भी होता है और चला रहा होता है अपने कारोबार को खुद ही, बट माइट एम्प्लॉय स्मॉल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, लेकिन जो मुलाजिम होते हैं वो यानी कि कोई 2 4 5 10 उसके एम्प्लॉय होते हैं।
There are no legal formalities needed to set up as a sole proprietor. Legal formalities यानी कि कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं होता है कि जिस तरह कंपनी को रजिस्ट्रेशन कंपनी की करवानी है या पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड हासिल करना होती है फलां फलां। एनी प्रॉफिट मेड आफ्टर टैक्स बिलोंग्स टू ओनर। प्रॉफिट मेड आफ्टर टैक्स का मतलब होता है, ये आप पढ़ेंगे कि एक होता है पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये होता है कौन सा, जब गवर्नमेंट को आप उस प्रॉफिट पे टैक्स दे लेते हैं तो फिर जो आपके पास नेट प्रॉफिट आता है ना, उसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहते हैं। तो वो असल में किसका हिस्सा होता है, मालिक का होता है। गवर्नमेंट का हिस्सा देने के बाद प्रॉफिट में से जो भी वो रेट होता है 10% 15%, वो आप टैक्सेशन में आकर देखेंगे। The owner is in complete control and is free to make decisions। ठीक है जी, ओनर इज इन कंप्लीट कंट्रोल यानी कि उसका बिजनेस पे भाई फुल कंट्रोल होता है, उसकी इजारादारी होती है और वो आज़ाद होता है मर्जी के फैसले करने का में। द इंडिपेंडेंस इज वन ऑफ द की अट्रैक्शंस ऑफ रनिंग अ बिजनेस एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप। जाहिर सी बात है, वो कहता है जी कि आज़ाद होता है, ये जो आज़ादी हर बंदा अपनी मर्जी के फैसले उसमें कर सकता है जी, क्योंकि मुलाजिम तो फिर ताबे होता है हुक्म के। ठीक है जी, तो मालिक अपनी मर्जी के डिसीजंस ले सकता है। तो यही एक वजह है कि बंदे को अट्रैक्ट करता है कि यार अपना कारोबार करना चाहिए मुलाजमत की निस्बत। टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप्स इंक्लूड अ लोकल रेस्टोरेंट, ये जो होटल्स वगैरह होते हैं छोटे या मकामी। लोकल कंस्ट्रक्शन फर्म, ये जो तामीरात का काम करते हैं। बार्बर शॉप, ठीक है जी। लॉन्ड्री सर्विस एंड लोकल, यानी कि छोटे लेवल पे हैं जी। हजाम की दुकान होती है। लॉन्ड्री यानी कि ये धोबी से जो कपड़े हम धुलवाते हैं, ठीक है जी। या छोटी कपड़ों की जो दुकानें वगैरह होती हैं। Sole proprietors must be willing to accept full responsibility for the business's performance। जाहिर सी बात है कि जो अगर जब आप खुद मालिक हैं, खुद चला रहे हैं, तो फिर आप कारोबार की किस तरह कारोबार परफॉर्म कर रहा है उसकी जिम्मेदारी भी आपको ही लेना होगी। द प्रेशर ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी मच ग्रेटर देन एनी एम्प्लॉयज रिस्पॉन्सिबिलिटी। जाहिर सी बात है, एम्प्लॉय जो होता है उसका इतना सरदर्द नहीं होता। जब आप खुद मालिक हैं तो फिर आप अपने बिजनेस को कभी भी डाउनफॉल नहीं करना चाहते, ठीक है। और आपकी कोशिश होती है मेरा कारोबार ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे, इसलिए वो कहता है जी कि ये जो जिम्मेदारी है ये एक एम्प्लॉई पे जो जिम्मेदारी होती है उससे ज़्यादा है। सोल प्रोप्राइटर्स मस्ट आल्सो बी विलिंग टू वर्क फ्लेक्सिबल आवर्स। फ्लेक्सिबल 9 से 5 तो होती है भाई, एम्प्लॉय ने इसी में काम करना है, उसके बाद टाटा बाय बाय। लेकिन हो सकता है कि आप मालिक हैं तो कभी कभार फिर आपको 9 से 5 की बजाय अपने कारोबार को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ जाए। ये भी है, वो आपकी मर्जी है। जब काम थोड़ा है तो आप जल्दी भी जा सकते हैं, 9 से 5 की बजाय आप 3 बजे भी जा सकते हैं उठ के। और कभी ज़्यादा है तो 7 बजे भी जाना पड़ सकता है। दे आर ऑन कॉल एट ऑल टाइम्स एंड मे इवन हैव टू सब्सटीट्यूट फॉर अ सिक एम्प्लॉय। जाहिर सी बात है, ऑन कॉल और सिक एम्प्लॉय का मतलब है कि जिस जो आपकी लोअर मैनेजमेंट है, जो आपके ताबे है, उन्होंने हर चीज़ आपसे पूछ के चलनी है, तो फिर आपको हमा वक्त उनको गाइड करना पड़ेगा। Their responsibility for the success of business encourage them to continually monitor business operations। हर वक्त आपने उस पर भाई फोकस रखना है कि कारोबार मेरा किस तरह चल रहा है। अगर नहीं रखेंगे तो अल्टीमेटली डाउन हो जाएगा कारोबार। They must exhibit strong leadership skills, be well organized and communicate। इसको अंडरलाइन कर ले, ये हो सकता है कि सोल प्रोप्राइटर में क्या खूबियाँ होनी चाहिए। लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, आप अच्छे तरीके से लीड कर सकें, गाइड कर सकें अपनी टीम, जो भी मैनेजमेंट टीम है आपकी, एम्प्लॉयज़ हैं। वेल ऑर्गेनाइज, अच्छे तरीके से कारोबार को चला सकें। कम्युनिकेट, ऑल एम्प्लॉयज़ उन सबको अच्छे तरीके से यानी कि डील कर सकें। उसके बाद है जी कि मैनी सक्सेसफुल सोल प्रोप्राइटर्स हैड प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस इन द मार्केट इन विच दे आर कम्पीटिंग। ठीक है जी, जाहिर सी बात है कि कुछ बहुत सारे सोल प्रोप्राइटर्स ऐसे होते हैं जिनका मार्केट का तजर्बा होता है कि मार्केट में किस तरह आपने कंपेटिटर को टक्कर देनी है, किस तरह आपने अपने कारोबार को दूसरों के मुकाबले में कामयाब बनाना है। परहैप्स एज एन एम्प्लॉय इन अ कंपेटिटर्स फर्म, यानी कि वो जाहिर सी बात है कि ये भी होता है बाज़ औक़ात कि पहले आप एक जगह पे जॉब कर रहे होते हैं और आप बहुत सारी स्किल्स ऐसी सीख लेते हैं और उसके बाद फिर आप जाके पैसा वैसा इकट्ठा करते हैं और अपना कारोबार जब आप ओपन करेंगे तो आपको वसी तजर्बा हो चुका होगा कि बाकी लोग अंदर के मामलात में किस तरह के हैं, किस तरह डील करते हैं, किस तरह आप भी सीख चुके होंगे कि डील करना है, किस तरह यानी कि बिजनेस को रन करना है। फॉर एग्जाम्पल, रेस्टोरेंट मैनेजर्स कॉमनली
कॉमनली एस्टैब्लिश देयर ओन रेस्टोरेंट्स। वही बात है कि पहले आप वहाँ किसी जगह पे अच्छी जगह पे काम करते रहे, फिर आपने अपना कारोबार कर लिया। प्रायर एक्सपीरियंस इज क्रिटिकल टू अंडरस्टैंडिंग द कंपटीशन एंड बिहेवियर ऑफ कस्टमर्स इन अ पर्टिकुलर मार्केट। वही कि पहले सीख लिया, बाद में खुद अप्लाई किया। उसके बाद है जी एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप्स, ईज एंड लो कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन। जाहिर सी बात है यानी कि आसान और कम कीमत इस पे लगती है। फॉर्मिंग अ सोल प्रोप्राइटरशिप इज रिलेटिवली इजी एंड इनएक्सपेंसिव, आसान है और कम खर्च है। In some cases, creating a sole proprietorship involves merely announcing the new business in the local newspaper. The legal requirements are minimal. A sole proprietorship need not establish a separate legal entity. ये कंपनीज वगैरह में इसकी ज़रूरत होती है कि जी सेपरेट लीगल एंटिटी हो, यानी कि वो सारे रजिस्ट्रेशन और फलां फलां सारे काम जो होते हैं उसका फिर एक स्टेटस होता है कंपनी का अपना। The owner may also need to apply for an occupational license to conduct a particular type of business. The specific license requirements vary with province and even the city where the business is located. भाई इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, आसान अल्फाज में लिखा हुआ है सारा कुछ कि जी ये चलाना आसान है, कम कीमत है। ठीक है जी, इसमें आपको जस्ट ये भी इतना कर लें कि आप एक न्यूज़पेपर में अपनी ऐड दे दें तो आपकी एडवर्टाइजमेंट हो जाती है। आपको कोई सेपरेट लीगल एंटिटी की ज़रूरत जो है ना वो नहीं होती। ठीक है जी, ओनर जो है ना वो उसको एक ऑक्यूपेशनल लाइसेंस आपने लेना होता है ताकि वो आप खास किस्म का कारोबार चला रहे हैं। जिस तरह के आप देख लें, आपने एक रेस्टोरेंट है तो जाहिर बात ये फूड वालों का सर्टिफिकेट उन्हें प्रोवाइड किया जाता है चेक एंड बैलेंस के बाद कि जी ये सेहतमंदाना खाने जो है ना वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। स्पेसिफिक लाइसेंस वो कहता है कि जी सूबे और शहर टू शहर पे डिपेंड करता है, मुख्तलिफ जहाँ की रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो ये की पॉइंट्स हैं जी, ईजी और इनएक्सपेंसिव होता है, लोकल न्यूज़पेपर में ऐड दिया जा सकता है, लीगल एंटिटी, ठीक है जी, और ऑक्यूपेशनल लाइसेंस के 4-5 की पॉइंट्स इनको अंडरलाइन कर लें जी, आसान सी बात है। सिक्रेसी जो है वो सीक्रेट यानी कि जाहिर सी बात है जब आप कंपनी में होते हैं या पार्टनरशिप फर्म में तो वहाँ पर तो फिर एक से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं और हर चीज़ मेजॉरिटी ऑफ डिस्कशन और डिसीजंस के साथ हो रही होती है। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे आप अकेले मालिक हैं तो आपको किसी के साथ ना डिस्कस करने की ज़रूरत होती है। जो चीज़ आपको पता है वो आपके इल्म में ही है, किसी दूसरे इंसान के नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप्स मेक पॉसिबल द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ सिक्रेसी। ठीक है जी, जाहिर सी बात है सोल प्रोप्राइटरशिप से जो है तो वो कहता है कि सिक्रेसी बहुत ज़्यादा हद तक कायम दायम रहती है। द प्रोप्राइटर अनलाइक द ओनर्स ऑफ पार्टनरशिप और कारपोरेशन डज नॉट हैव टू डिस्कस हिज और हर operating plans with other partners or public, minimizing the possibility that competitors can obtain trade secrets। सारी सी बात है, ये हो सकता है कि जब आप पार्टनरशिप में हो, ठीक है जी, या आप बल्कि अगर बाहर की दुनिया को तो छोड़े अपने अंदर के भी आपके हो सकता है कि कल को वो आपसे पार्टनरशिप से अलग हो के अपना कारोबार खोले तो वो आपके फिर कंपेटिटर बन गए। एक ये सिनेरियो हो गया या उनमें से कोई बंदा जो है जिसका कहीं और भी शेयर हो, ठीक है जी, तो वो फिर कुछ आपके जो अंदर की चीज़ें हैं, सीक्रेट्स होते हैं, वो उनके साथ शेयर करे और फिर जो आप छक्का लगाने की सोच रहे हो वो छक्का ना लग सके। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको किसी और के साथ तो डिस्कस करना होता नहीं है, तो जो भी आप गेम खेलना चाहते हैं वो इजीली खेल के तो बिजनेस को फ्लोरिश कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। Financial reports need not to be disclosed as do the financial reports of public owned corporations। हाँ, जाहिर सी बात है जो बड़े लेवल की कंपनीज हैं उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पब्लिक भी होती हैं। आप अभी गूगल पे जाके लिखें अगर, नेस्ले की आपको मिल जाएंगी, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और भी उनके आप जाके सर्च करें तो आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, ऑडिट रिपोर्ट्स, हर चीज़ गूगल पे पड़ी हुई मिलेंगी। उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को भी भेजनी होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनकी अपनी। Distribution and use of profits, all profits from a sole proprietorship belong exclusively to the owner। जाहिर सी बात है जो भी profits हैं वो एक अकेला मालिक होता है कंपनी का, उसी के होते हैं। He or she does not have to share them with any partners or stockholders। जाहिर बात है पार्टनरशिप में तो फिर जो उनकी रेशो होती है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करना होता है। यहाँ पे तो अकेला है, उसी का ये सारा कुछ, यानी कि the owner decides how to use the funds for expansion of the business or salary increase, for travel, to purchase additional inventory or to find new customers। ठीक है, जाहिर सी बात है कि वो मालिक की मर्जी प्रॉफिट कहाँ इस्तेमाल करना है कि जी बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, सैलरीज इंक्रीज करनी है, कहीं ट्रैवल करना है, कुछ इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक परचेज कर लो मजीद, ठीक है जी, टू फाइंड न्यू कस्टमर्स, ठीक है जी, एडवर्टाइजमेंट पे यानी कि लगाना है।
greater flexibility and direct control. The sole proprietor has complete control over the business and can make decisions on the spot without any else approval. This control allows the owner to respond quickly to competitive business conditions or to changes in economy. The ability to quickly change prices or products can provide a competitive advantage for the business. वो कहता है कि जारी बात है सोल प्रोप्राइटरशिप में ये नहीं होता कि आपने 50 बंदों के साथ डिस्कस करके उनकी अप्रूवल लेके तो फिर चलना है। यहाँ पे जब आपको लगता है कि ये छक्का लगाया जा सकता है, ये चीज़ लेट्स सपोज मिसाल के तौर पे मार्केट में शॉर्ट हो गई है, तो आप अचानक बगैर दूसरों की अप्रूवल तो लेनी नहीं होती, तो इसमें ऑटोमेटिक आप यानी कि रेट बढ़ा के कभी कभार ये कोई ऐसे स्टेप्स लेके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ज़ाहिर बात है हाँ, बड़े लेवल पे जब आपने अप्रूवल्स लेनी होती हैं तो फिर हो सकता है कि वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से जाती रहे। उसके बाद है जी ईज ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस। अच्छा, यानी कि वही बात है जी कि अगर पार्टनरशिप है तो भाई उसमें पार्टनरशिप डीड रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। कंपनी है तो फिर कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग कंपनी को आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है और उसकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि उसका नाम पहले आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट लेना होता है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना होता है, फिर जाके आप लोग सारे प्रोसेस से यानी कि गुजरते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में वो कहता है कुछ ऐसा नहीं है, सिंपल सी बात है, कपड़े की दुकान आपने ली है तो उसके लिए ना आपको तो गवर्नमेंट से जो है ना वो यानी कि कोई कंपनी रजिस्टर्ड करवानी पड़ी है, ना उसका नाम रजिस्टर्ड करवाना पड़ रहा है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप्स हैव द मोस्ट फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट रेगुलेशंस। Many government regulations, federal or provincial, apply to the business that have a certain number of employees, and securities laws apply only to corporations that issue stock. Nonetheless, sole proprietors must ensure that they follow all laws that do apply to their business. For example, sole proprietorships must be careful to obey labor laws and food safety. वो कहता है जी कि बाकी जिस तरह के लॉज हैं कि जी इतना स्टाफ कम अज़ कम होना चाहिए, जिस तरह प्राइवेट कंपनी की अगर बात की जाए तो उसमें जो है ना वो अदर देन सिंगल मेंबर में जी मैक्सिमम इतने आपके पार्टनर्स हो सकते हैं, ये है वो है, मुख्तलिफ जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस तरह की तो वो कहता है कोई हम पे लागू नहीं होती। अलबत्ता सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो लेबर लॉज वगैरह को ज़रूर फॉलो करते हैं। उसके बाद जो है वो फूड सेफ्टी वगैरह रेगुलेशंस जो है वो उन पे लागू होते हैं। लोअर टैक्सेशन, profits from sole proprietorships are considered personal income and are taxed at individual tax rates than imposed on some other forms of business ownership. मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं कि जो इनकम फ्रॉम बिजनेस है, ठीक है जी, ये जो बड़े लेवल पे हर एक चीज़ की ना टैक्स पे करने के लिए अलग स्लैब रेट्स होते हैं। जिस तरह इनकम फ्रॉम बिजनेस का अलग है, इंडिविजुअल के लिए अलग है, कंपनीज के लिए, तो इस वही बात वो यहाँ पे कर रहा है। क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक अकेला बंदा था तो उस पर फिर वो इंडिविजुअल वाले रेट लग रहे होते हैं जिससे उसे कम टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है जी, द ओनर देयरफॉर पेज one income tax that includes the business and individual income. Sole proprietorships do not pay special franchise or corporate tax. Profits are taxed as personal income as reported on the owner's individual tax return. टैक्स रिटर्न होती है जो हम FBR को जमा करवाते हैं, ठीक है जी, जिस पे हम फिर टैक्स दे रहे होते हैं। ईज ऑफ डेजोल्यूशन, डेजोल्यूशन होता है कि अगर आपने कारोबार को बंद करना है तो वो भी इजीली कर सकते हैं। अगर आपको लॉस हो रहा है तो फिर आपको 36 लोगों की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, ना किसी अनाउंस करने की, बस आपने सिंपल उसको जो आपके मामला तय करने के बाद कारोबार को ठप कर दिया। अ सोल प्रोप्राइटरशिप कैन बी डिसॉल्व्ड इजीली, नो अप्रूवल ऑफ को-ओनर्स और पार्टनर्स इज नेसेसरी, द ओनली लीगल कंडीशन इज दैट ऑल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस मस्ट बी पेड और रिजॉल्व्ड, यानी कि डेटर्स क्रेडिटर्स जिनके देने हैं उनको दे दिए, जिनसे लेने हैं उनसे वसूल लिया, उसके बाद आप कारोबार बंद कर सकते हैं। किसी की ज़रूरत नहीं है तरले करने की, ना अप्रूवल लेने की। तो क्या है जी, इजी एंड लो कॉस्ट, सीक्रेसी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, फ्लेक्सिबिलिटी, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, लोअर टैक्सेशन और ईज ऑफ डेजोल्यूशन। ठीक हो गया जी, तो इंशाल्लाह इसको मैं अगले लेक्चर में फिर बनाता हूँ। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस, तो इसके बाद इंशाल्लाह हम फिर पार्टनरशिप पे बात कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।